हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज आई क्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, जो हमारा यूजीसी नेट का सीरीज चल रहा था, इस पर ये तीसरा वीडियो है। यहाँ से पहला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द कर्नाटिक ताल। ये कर्नाटिक ताल यहाँ पे दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर इसको शतरस जात के हिसाब से यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना है। तो आप सबको पता है कि जो उनकी मेन मेन ताले हैं, जो उनके नाम है, जो मात्राएं हैं, उसको लिख कर और अरेंज कर लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा वाला यहाँ पर एक ताल होगा। जो कर्नाटक की एक ताल होती है, आप सबको पता है, ये 4 मात्रा की होती है और चतरस में 4 की हो जाएगी ये। और अठ यहाँ पे है, अठ आपकी ये 12 मात्रा की हो जाएगी। त्रिपुट, त्रिपुट आपकी ये 8 मात्रा की होती है। और जो रूपक आपकी ताल है, ये 6 मात्रा की होती है। और जो मठ ताल है, ये आपकी 10 मात्रा की होती है। तो सबसे छोटा यहाँ पर 4 आना चाहिए। पहला तो पहला ऑप्शन सी है, ठीक है। और दूसरा फिर 4 के बाद 6 आएगा रूपक, तो मतलब सी और बी, सी बी, उसके बाद डी आना चाहिए। तो सी बी डी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर द ट्रीटीज संगीत रत्नाकर डू वी फाइंड मेंशन ऑफ द वृंदवादन। वृंदवादन इन्होंने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर किसी एग्जाम में ये काम आएगा। तो यहाँ पर जो वृंदवादन है, ये प्रकीर्णा अध्याय में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। From the viewpoint of Swara, Swara Samya, similarly in terms of Swara, Shuddha Malhar and Bilawal male originated Durga are similar one. ठीक है, मतलब बिलावल मेल, बिलावल थाट से जो दुर्गा उत्पन्न होता है, और जो शुद्ध मल्हार है, स्वर साम्यता के आधार पर उनमें एक जैसे स्वर लगते हैं। तो ठीक है, ये तो सही है। ऐसे ही स्टेटमेंट ये सही है। दोनों में शुद्ध मल्हार ज़्यादातर सिखाया नहीं जाता, हालांकि दुर्गा जैसे ही पूरे स्वर हैं इसमें। कुछ मल्हार अंग से गाते हैं दुर्गा को, इधर बिलावल अंग से गाते हैं। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इन रागा दुर्गा द शेड ऑफ शुद्ध मल्हार इज एलिमिनेटेड विद द एप्लीकेशन धामा रेपा। ठीक है, इससे भी आता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो बोथ ए आर करेक्ट एंड ए द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन आया है, अच्छा है। शुद्ध मल्हार ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ पर। द अदर नेम ऑफ ब्राह्मी वीणा, ब्राह्मी वीणा का दूसरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर ब्राह्मी वीणा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है ये भी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, घोषवती या घोषक वीणा, ये नाम दिया गया है। एक तंत्री वीणा होती थी ये पुराने समय में, ये भी आप अपने नोट में मेंशन कर लेना, एक तंत्री वीणा। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। संगीत राज, संगीत सार, संगीत समय सार, संगीत संगीतांजलि। तो ओमकार नाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि लिखा, तो डी में सेकंड हो गया। तो डी में सेकंड ये ऑप्शन रखा हुआ है। सिर्फ यही इसी में है, बाकी में तो है नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए में 3 है। ये इजी है, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। मतलब 2 या 4 नंबर, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ 2-3 क्वेश्चन गलत है। इन राग बसंत इफ द फ्रेज मध सा नी ध प म ग म रे ग इज टेकन। अच्छा, बसंत में ये लेते हैं, म ग म रे ग, ये आपका पूर्या धनाश्री है। यहाँ फ्रेज ये रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा बसंत पुरिया धनाश्री। और परज हो गया, श्री हो गया, और एक राग पूर्वी हो गया। ये आसपास में ही आते हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ यहाँ से पेयर में से राग आते हैं। इन संधि प्रकाश राग मोस्टली देयर इज एप्लीकेशन इन कोमल हृदय। ठीक है, संधि प्रकाश में कोमल हृदय होता है। इन सम ऑफ रागास देयर इज ऑल्सो एज एक्सेप्शन इन दिस रूल। ठीक है, एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ कोमल हृदय वाले हैं भी, तो उनको रात में गाते हैं, है ना, दिन में भी गाते हैं। तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
पहला वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द अलंकारास ऑफ भरत मुनि। भरत मुनि का जो अलंकार है वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर हमें इसको भरत मुनि का अलंकार बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सम हो जाएगा, आवर्तक है ये, आवर्तक, कराव तो नहीं है अपस्वर अलग चीज है। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रेंडरिंग एनी रागा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। पहले वाला क्वेश्चन में अलंकार, आवर्तक, ठीक है, ए और बी ऑप्शन कौन सा है? ये पूरा ठीक है। आगे यहाँ पर है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रेंडरिंग एनी रागा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। तो इसको सबसे पहले तो देखो आलाप चलता है, तो ए 3 में है, उसके बाद आलाप के बाद जोड़ आता है, तो ए और सी हो गया। तो ए और सी इसी में है, या आप लिख लो, आगे काम आएगा। तो पहले आलाप आता है, फिर जोड़ आता है। जोड़ आलाप का ही एक अंग है, तो जोड़ आलाप लिख सकते हो इसको। उसके बाद मस्जिद खानी बजाते हैं, और उसके बाद रजा खानी आता है। रजा खानी द्रुत है, तो लास्ट में रखते हैं इसको। क्लियर है? तो ए सी डी बी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउ मेनी विकृत स्वराज हैव बीन रेफर्ड टू इन राग विबोध ग्रंथ। राग विबोध में कितने विकृत स्वर बताए गए हैं? तो यहाँ पर देखो, वैसे तो बताए गए हैं 15, तो ना तो यहाँ पर 15 ऑप्शन में है। भातखंडे जी ने बताए हैं 10 अपने अनुसार, तो 15 भी बताए गए हैं, 10 भी बताए गए हैं। 10 भातखंडे जी ने बताए। भातखंडे जी ने 10 इसलिए बताया क्योंकि 5 एक जैसे ही हैं, दो एक स्वर के दो नाम है। अच्छा ठीक है, ये दो चीजें तो हो गई। दूसरा, इन्होंने इन विकृत स्वरों में से 7 कोमल विकृत बताए हैं। ये क्वेश्चन एक बार और आया है इस एग्जाम में। तो ये जो 7 कोमल विकृत हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है विकृत क्या, कोमल और तीव्र, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है 10 और 15 में से 7 दिया हुआ, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ षडज इज रिप्लेस बाई पंचम इन द स्वरावली, फ्रेज ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड इन विच। अच्छा, ये इन्होंने स्वरावली यहाँ पर दी है, कोमल नी है मंद्र का, और ये सा है, फिर गा है, माँ है, गा है, सा है। दोनों गांधार यूज हैं। अब ये जो स्वरावली है, आ, ये आपको जोग में मिलेगी। गा मा गा सा नी। अब कोमल निषाद से उधर पंचम से लेते हैं, तो स्वरावली तो जोग की है। आगे देखते हैं इसमें, मियाँ की मल्हार, मियाँ की, अच्छा ये बोल रहे हैं कि ये जो सा है इसको हम पंचम बना दें, फ्रेज में ही चेंज करना है, मूर्छना का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये नीपा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पंचम हो जाएगा, तो ये स्वरावली हमारी बनेगी। नीपा, गामा, गा पा, तो दोनों गांधार हैं, एक कोमल निषाद है। तो तिलंग है, देश है। अच्छा, जो पहला जैसे ऑप्शन है, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार में केवल कोमल गा लगता है, शुद्ध गांधार तो है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा। निषाद दोनों लगते हैं, हालांकि यहाँ पे एक ही निषाद है, तो कोई बात नहीं, लेकिन गांधार एक शुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये मदमात सारे में गांधार है ही नहीं, तो गांधार नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। वृंदावनी सारंग में भी गांधार नहीं है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचा डी और ई। अब डी और ई जो देश है, देश में गांधार तो है ना, लेकिन वो शुद्ध गांधार है। शुद्ध गांधार और दोनों निषाद है। तो शुद्ध गांधार और दोनों निषाद अगर है, तो एक निषाद यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन गांधार कोमल नहीं रखा हुआ है, मतलब कोमल गांधार नहीं है देश में। तो अगर इस हिसाब से क्वेश्चन, ये क्वालिटी है यूजीसी नेट की, तो बहुत दुख होता है देख के कि किस हिसाब का क्वेश्चन बनाया है। तो
ऑप्शन डी ई जाना चाहिए, क्योंकि स्वरावली के अकॉर्डिंग चलो नहीं दिया कोमल, क्योंकि देश में तो कोमल का है ही नहीं। और तिलंग इधर लिखा है, तिलंग में भी जो है आपका शुद्ध गांधार है, दोनों निषाद तो हैं, लेकिन गांधार यहाँ पर शुद्ध है, तो इसमें भी गा शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध है। तो अब जैसे चैलेंज में ये क्वेश्चन जाना चाहिए, डी और ई यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि पहले के 3 हो ही नहीं सकते ऑप्शन में। तो जब ये हो नहीं सकते तो ये बचते हैं, तो 2 ये लगा के आगे बढ़ जाओ आप। आंसर की में आएगा ठीक तो ठीक, नहीं तो चैलेंज करोगे। आप खुद ही देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है, क्वेश्चन गलत है। आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द टाइम थ्योरी ऑफ रागा, विच टाइम इज सुटेबल फॉर द रागाज हैविंग कोमल रे एंड शुद्धगा। कोमल रे और शुद्धगा रागों को, ये आपका संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में आएगा। तुरंत भैरव लेकर आओ दिमाग में। भैरव में गांधार शुद्ध है, कोमल रे लगता है, तो संधि प्रकाश हो गया। 4 से 7 का ये टाइम होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन को देखने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की, सब कर लोगे आप, इजी पेपर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ब्रागास टिपसेटिंग ऑफ द वादी स्वराज गामा, ठीक है। इसमें वादी स्वर के आधार पर हमें बताना है, तो हमीर में धा है, केदार में माँ है, भोपाली में गा है, कामोद में पा है। तो गा पहले है, तो गा आ जाएगा भोपाली, मतलब कि सी ऑप्शन पहले, तो यही वाला हो जाएगा। एक ही बार में आंसर मिल जा रहे हैं। ये पेपर मुझे लगता है यूजीसी नेट के इतिहास में सबसे आसान पेपर है ये। इससे पहले भी इजी पेपर आए, हालांकि उसमें तब भी क्वेश्चन कुछ ठीक था। तो जब भी यूजीसी नेट का पेपर है तो पेपर टफ बनाना चाहिए, 40% क्वेश्चन इनको टफ रखना चाहिए, क्योंकि फिर लेवल की बात आती है ना, कि फिर लेवल क्या रहा यूजीसी नेट का। यहाँ पर है एनोटेशन ऑफ संगीत रत्नाकर रिटन बाय सिंह भोपाल। ये संगीत सुधाकर सिंह भोपाल ने लिखी है, इनकी जो टीका बोलते हैं एनोटेशन। आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कट ऑफ हाई जाएगी। म्यूजिक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि म्यूजिक के स्टूडेंट बहुत डीप स्टडी करते हैं, वो पूरा अपना टाइम देते हैं, वो फर्स्ट पेपर उनका वीक होता है। अब यहाँ पर ऐसा पेपर अगर आता है तो मैं भी दूसरे सब्जेक्ट से ही हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मेरा साइंस ही रहा है, लेकिन म्यूजिक भी मैंने 8-10 साल सीखा है। म्यूजिक मैंने साइंस छोड़ दिया। तो अब जैसे कोई साइंस का बच्चा है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर ऊपर की पढ़ ली उसने, और फर्स्ट पेपर बच्चों का बहुत अच्छा होता है जो अदर सब्जेक्ट है, तो उधर से नंबर खींच लिए, इधर इधर ऐसे पेपर आसान सा आ गया तो जेआरएफ क्लियर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है म्यूजिक के बच्चों के लिए। टू द क्रिएशन ऑफ सुर सिंगार, अब इसमें सुर सिंगार यहाँ पर जो डेटा, वैसे तो आंसर ये जाफर खां है, लेकिन सबसे पहले और भी 2-3 जगहों पर लिखा है प्यार खां, ये भी नाम नोट कर लो आप, कहीं आ सकता है। प्यार खां ने सबसे पहले इसको बनाया। उसके बाद ये कलवे अली खां, ये नवाब थे, इन्होंने इसको बनाया, ऐसा कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक स्टोरी है इसके पीछे, जाफर खां ने क्यों बनाया, इनका नाम क्यों लिया जाता है। जाफर खां साहब और निर्मल शाह, 2 लोगों को आप जानते हो। निर्मल शाह रुद्र वीणा वादक थे, या मतलब वीणा वादक थे। तो निर्मल शाह इनका नाम लिया जाता है। तो निर्मल शाह और इनका कार्यक्रम था बनारस के दरबार में, एक सभा वहां पर आयोजित की गई थी, तो वहां के जो राजा थे उन्होंने किया था। तो ये दोनों लोग गए थे, तो पहले निर्मल शाह जी का गाना हुआ, बढ़िया वादन वगैरह सब हुआ। उसके बाद जाफर खान साहब को अपना रबाब वादन ये करते थे, तो ये प्रस्तुत करना था। लेकिन ठंड का और बारिश का सीजन था, तो जो रबाब पे चमड़ा लगा रहता है ना, चर्म लगाते हैं, वो क्या हो गया कि उसने क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो नर्म हो गया वहां पे। और जो तांत के तार लगे थे, वो भी उसके चमड़े के ही बने, तांत वाला जो पूरा बनता है वो, तो उसमें भी वो क्या हो गया, ठंड की वजह से, ठंड क्या कह सकते हो कि थोड़ा मॉइस्चर आ गया उसमें, तो वो ट्यून नहीं हुआ, तो वो बजा नहीं पाए वहां पे। तो उन्होंने फिर जो बनारस के महाराज थे वहां से बोला कि आप मुझे, राजा थे वहाँ के किंग, तो उनसे बोला कि आप मुझे एक एक महीने का टाइम दीजिए, मैं फिर आऊंगा और अपना वो प्रस्तुत करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बनारस में ही इन्होंने, जाफर खान साहब ने वाराणसी में ही, तो वहाँ के कारीगर से इन्होंने सुर सिंगार निर्माण कराया, मतलब सुर सिंगार वाद्य है उसका निर्माण इन्होंने कराया।
तो रबाब का ही एक परिवर्तित रूप है सुरसिंगार, जो कि बनारस में या वाराणसी में बनवाया था किसने? जाफर खां साहब ने। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर है जाफर खान। ये जितना भी डेटा मैंने दिया नोट कर लेना, कहीं मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उत्तम वांग्यकार एज डिस्क्राइब इन द ट्रीटीज ऑफ संगीत रत्नाकर। विकल और मिश्रक तो ये है ही नहीं, पहले दिख रहा है यहाँ पे, तो ए और बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट मधुकरी, मधुकरी आपका ये शुशिर वाद्य है, आप सब लोगों ने पढ़ा है ये। आगे चलते हैं। मली मली बोल रहा हूँ, सॉरी। मनी लाल नाग, बराकतुल्ला खां, जयपुर सेनिया, इटावा, मैहर, विष्णुपुर। ये इनका डेटा नोट कर लेना, मनी लाल नाग, विष्णुपुर घराना। बाकी तो तीन आपने पढ़े। आगे चलते हैं। अब इसमें आंसर लगा लेना, अब क्या इसमें क्या आंसर बताऊं मैं। ए में 4 है तो ए में 4 ही यार, एक ही बार में आंसर मिल जा रहा है। इतना इजी पेपर नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा तो टफ रखना चाहिए ना, कि म्यूजिक के जो बच्चे हैं थोड़ा फायदा मिल सके उनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रागास यूजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकृत स्वर? तो मैक्सिमम जय जयवंती खमाज, तो इधर एक दुर्गा में तो है ही नहीं। रामकली, रामकली में कोमल रे है, कोमल धा ये यूज होता है। और एक फ्रेज यहाँ पर जो रामकली का ही है, कोमलनी, मप धानी धापा, तो तीव्र मध्यम भी यहाँ पर आ गया। ये तीव्र मध्यम, कोमल रे, कोमल धा और कोमलनी, ये चार स्वर यहाँ पर यूज होते हैं। अच्छा क्वेश्चन निकाला है इन्होंने। रामकली। द मेजर्स ऑफ सेमीटोन इन द टेम्पर्ड स्केल, ये 100 सेंट का होता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ध्रुवा गीतीज वर यूज्ड इन, ये नाट्य जब होता था, जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है प्रावेशिकी, मतलब जब नाटकों का जो पात्र आते थे उस टाइम पे ध्रुवा गीतीज होती थी, ध्रुवा गान होता था, गाया जाता था इसको नाट्य के टाइम पे। हालांकि इनको यहाँ पर वृंदवादन नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन नाट्य अप्रोप्रिएट है तो वो सही आ जाएगा। यहाँ पर है भूमि दुमदुभी, ये अवनद्य वाद्य है, प्राचीन समय का है। और वाण एक वीणा थी, ठीक है। फिर तूना है, फिर जल तरंग है, जल तरंग आपको पता है कैसा वाद्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? ए में 4, तो ए में 4 ये लगा हुआ है, एक ही बार में आंसर मिल जा रहा है। तो बी में हो जाएगा तंत्री, वीणा है क्योंकि ये, और इधर ये आ गया सुशिरवाद, जल तरंग क्या हो जाएगा? धन्यवाद। आगे चलते हैं। गांधार ऑफ भरत वीणा, धैवत ऑफ द मॉडर्न टाइम सितार। गांधार ऑफ भरत वीणा, यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको। षडज मध्यम ग्राम का यहाँ से स्टार्ट होगा, मागल, पानी, कंडे। ठीक है, ये तो सही हो सकता है कि भरत की वीणा का जो गांधार है वो दैवत हो सकता है मॉडर्न टाइम में, लेकिन मध्य सप्तक तो नहीं बनेगा मतंग का। तो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें मुझे बनाना पड़ेगा, 2-4 मिनट देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी मान के चले तो फर्स्ट स्टेटमेंट, मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो इसको गलत करूंगा मैं, मे भी हो सकता है गलत ही हो जाए। तो 79, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। वीणा में वीणा का गांधार इनका धैवत, क्योंकि वीणा का गांधार और इधर वीणा में उतरते क्रम में आएंगे तो बन सकता है ये, लेकिन ये तो इनका ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, बनाना पड़ेगा मुझे इसमें। और मध्यम मध्य सप्तक ऑफ मतंग, ये इसमें नहीं बन सकता, क्योंकि जो सप्तक भरत का था वही मतंग का ही बनेगा। तो ये यहाँ से गलत हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। ये मैं चेक करूंगा, फिर किसी क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये। आपको कुछ अगर नॉलेज है इसके बारे में तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा भी मार्गदर्शन करें।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्ग्राह इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द विच फॉर्म ऑफ द म्यूजिक। तो ये प्रबंध है, ये इजी क्वेश्चन है। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आगरा घराना। तो अब देखिए अमोनकर जी का नाम है, आमिर खान साहब का है, राजा भैया का है, तो यहाँ पर आंसर लताफत हुसैन खां। आगे चलते हैं। ये पेपर कुछ ज़्यादा ही इजी है, या मुझे इजी लग रहा है, पता नहीं। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि ऐसा पेपर यूजीसी नेट में आना चाहिए। आपको देखकर तो खुशी होगी, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाती है। डिसाइपल्स ऑफ विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो विनायक राव जी हैं, नारायण राव व्यास और ओमकारनाथ ठाकुर। तो ए, सी और डी, मतलब थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं। घसीट, ये सितार में आ जाएगा। इन केस एनी स्कॉलर हैज कोट द एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी सोर्स इन हिज स्टडीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एल्सवेयर इज सेकेंड। हाँ, ये ठीक है। इन रिसर्च डायरेक्ट यूज ऑफ सोर्स इज सेड टू बी प्राइमरी वन। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। तो ये बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। देखो, अगर आप डायरेक्ट सोर्स से कोई डेटा ले रहे हो, वो प्राइमरी वन में आता है। जैसे कि इंटरव्यू हो गया, आप डायरेक्ट जाके ले रहे हो, है ना, या कोई अनपब्लिश चीज़ें हैं वहाँ से डायरेक्टली आप उठा रहे हो, तो वो आपकी प्राइमरी सोर्स में आता है। और कहीं से आपने कॉपी पेस्ट किया है, भले ही आपने वहाँ से आइडिया लिया और लिखा है, तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स में आता है। आगे चलते हैं। अक्षर काल ऑफ अंगद्रुत। अब ये क्वेश्चन का आंसर करिए। अब द्रुत कौन नहीं जानता है कितनी मात्रा का होता है। अनदर नेम ऑफ वाद्य वृंद, पुतक। ये इजी क्वेश्चन है। भवैया, बंगाल। ऑड वन, रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी। ठीक है, बहुत लोगों ने ये सोचा होगा ये तीनों लोग सितार, हाँ सितार के ही हैं। सोनल मानसिंह जो हैं, ये डांसर है, नृत्य। विच रस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ रस गिवन बाय भरत। तो रौद्र श्रृंगार विभत्स, ये वात्सल्य रस नहीं है। बाद के परिवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य रस को बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फोक डांस क्या है। तो ये कच्ची घोड़ी है, इसके बारे में पढ़ लेना, कावड़ी के बारे में, और ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, चारों के बारे में पढ़ लेना। आंसर यहाँ पर कच्ची घोड़ी होगा। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट विच इज रिलेटेबल या फिर रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट न्यू आइडिया थ्योरी फिलोसफी। ठीक है। रिसर्चर इन आर सब्जेक्ट नेवर, ये तो इन्होंने फिलहाल गलत लिखा है। आर्ट में भी आजकल ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। आर्ट में क्वालिटेटिव इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन अप्रोच, ये सब लगाए जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट इनका गलत है। फर्स्ट इनका करेक्ट है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। आगे चलते हैं। फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रिंग्ड वैरायटी, टिरिचुन, एक कलम, हाँ, ये है आपका नंदुनी। नंदुनी आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये केरला का है, केरल। मतलब तार तत वाद्य है ये। इसके बारे में पढ़ लेना, और जितने भी यहाँ दिए हैं इसके बारे में भी पढ़ लेना। आगे चलते हैं। हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस, मन में बहुत चीजें हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो। एरिस्टोटल। ये डांस वगैरह में, नृत्य वगैरह का टर्म है कैथारसिस। जो नृत्य वगैरह करते हैं उनके उनको पता होगा इसके बारे में। इन विच टेक्स्ट श्रुति हैज बीन रेफर्ड एज, स्वर चातुर्य मता। ठीक है, ये संगीत रत्नाकर में आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ऐसा लिख दिया उन्होंने कि वो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वो जो लास्ट में है वो संगीत रत्नाकर में। पंचदशा गमक, पंच ये तो नहीं है। त्रिप आ जाएगा, त्रित स्फुरित कंपित लीन। पखावज की ताल कौन कौन से, ये सूल ताल है और धमार। आड़ा चौताल तो ख्याल में, और इधर दीफंदी। आगे चलते हैं। चौताल होता तब आपका पखावज में आ जाता।
इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अटैच एट द एंड ऑफ रिसर्च थीसिस। तो इंडेक्स तो पहले ही पेज पे होता है, मतलब पहले ही ओपन करोगे तो वहाँ मिलेगा। प्रीफेस भी मतलब स्टार्टिंग में ही रहता है। कंटेंट्स भी वहीं पर देते हैं जहाँ पर इंडेक्स होता है। तो बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स ये लास्ट में दिया जाता है। तो सी और ई हो गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। रबीन संगीत में इसराज है। आगे चलते हैं। द ताल ऑफ सेवन मात्राज आर। सेवन मात्रा की ताल, तीव्रा, रूपक। तो ये सेकंड ऑप्शन। ठुमरी, ये लग्गी लड़ी से खत्म करते हैं लास्ट में। कटअपयादी, द थ्योरी ऑफ नोइंग द नेम एंड द नंबर ऑफ। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। रिसर्च हाइपोथेसिस मींस इंडेक्स तो नहीं है, रिसर्च ये नहीं है, डेटा कलेक्शन भी नहीं है। लॉजिकल अजम्पशंस जो हम लगाते हैं दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस में आएगा। टेंटेटिव स्टेटमेंट कह सकते हो। अरेंज द रेवलेशन ऑर्डर ऑफ ध्वनि। तो यहाँ पे ध्वनि आना चाहिए पहले, ध्वनि, उसके बाद नाद। तो पहला ध्वनि, दूसरा नाद, तीसरा श्रुति, चौथा लास्ट में स्वर आएगा। तो ध्वनि पहले आ जाएगा, तो ध्वनि में ही आते हैं नाद फिर श्रुति और उसके बाद स्वर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तिरोभाव, चेंज वादी स्वरा नहीं, ये नहीं है। कंसील बेसिक राग, ठीक, कंसील मतलब छिपाना। तो थोड़ी देर के लिए राग के स्ट्रक्चर को छिपा लेना मतलब तिरोभाव करना। आगे चलते हैं। आलंबन उद्दीपन, ये तो विभाव में आएगा। आगे चलते हैं। दीप्ता श्रुति जाती है, ये फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। विच डज नॉट फॉल अंडर द फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में पोइट्री आ जाएगा, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब आ जाएंगे। बुक रीडिंग नहीं आता इसमें। तो यहाँ पर पेपर अपना एंड होता है। यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एस्टेट का भी बैच चल रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए, आपको ऐसा पेपर आता है तो तब तो ठीक है, आपने कुछ भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर चल जाएगा। लेकिन जब टफ पेपर आता है तो वहाँ पर जो जेआरएफ के लिए स्ट्रगल होता है वो 20 से 25 क्वेश्चन का होता है। अगर 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर हो गए आपके, है ना। तो जेआरएफ अगर क्वालिफाई करना है तो स्ट्रेटेजी यही बनाई है कि फर्स्ट पेपर में सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए जो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत वहाँ नहीं। तो फर्स्ट पेपर में आपको 28 से 30 नंबर के बीच में ही लाना है। अब यहाँ इतना कम करोगे तो म्यूजिक में कम से कम 85 प्लस लेकर आओ आप। पेपर टफ आएगा तब भी 85 म्यूजिक में प्लस ला सकते हो, कोई बड़ा वो नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ, सही डेटा के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 10 क्वेश्चन ऐसे मान के चलो कि आप गलत करोगे, गलती से गलत होंगे या पढ़े ही नहीं होंगे। 90 का टारगेट लेके चलो, 5 और इधर उधर गलत कर सकते हो, 85 प्लस मतलब 86, 87, 88 तो आ ही सकते हैं। तो 85 अगर इधर आते हैं और 28 इधर आप लेके आते हो तो ये हो गया 113, 113 बन रहे हैं आपके ना। ये टफ पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 113 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टू जा 6 और ये हो गया 226। 226 से 230 नंबर आप बहुत इजीली ला सकते हो अगर आप सही से पढ़ रहे हो, तो टाइम देकर पढ़ रहे हो। जेआरएफ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी कैटेगरी में आप इतने नंबर ला सकते हो। और 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये 76 तो ऐसे ही आ गया आपके। टफ पेपर होगा तो 76 लाना बहुत मुश्किल होता है नेट में, लेकिन आप इसमें ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इस पेपर में आप देखोगे कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे भी एग्जाम्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो बिल्कुल आप बैठ के 2-4 घंटे रोज़ पढ़िए, लापरवाही मत करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।